ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं विधायक जयनिवास साथी सत्यवाद सम्मानता न्यूज पर आप सभी स्वागत है। मैं मेघराज सिंह वेदिका से काफी अच्छे जानते हैं आज मजलूमों के बाद जिनको कोई आज उठा सत्यवाद सम्मानता बातें साथियों सत्य हमारा काम करता है, इसमें हम सत्य से भरपूर बात रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। लेकिन आज का टॉपिक हमारा बहुत खतरनाक है। तुम्हें कोई पसंद आएगा, तुम्हें को नहीं पसंद आएगा। हम पहले ही माफी चाहते हैं इससे कि अगर आप लोगों को पसंद आया नहीं तो अगर आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो खतरनाक टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। और बहुत सारी चीज़ें इंसान के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और जब इंसान के जीवन से जुड़ी बातें कोई भी हो, चाहे वह परिवारक बातें हों, जीवन से जुड़ी हों, कोई भी बातें हो तो उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अय्यासी काम वासना का बिगड़ा हुआ रूप है। मोहब्बत काम वासना का सुधरा हुआ रूप है। यानी कि काम वासना एक इंसान के अंदर होती है, ये कोई कह नहीं सकता कि उसके अंदर काम वासना नहीं है। लेकिन कब बिगड़ती है, कब सुधरती है, इसके बारे में बात रखेंगे। जानिए कैसे रब के बनाए हुए 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये तकरीबन 5 विकार सभी इंसानों के अंदर मौजूद होते हैं। काम वासना को छोटे रूप में काम कहते हैं। काम वासना जब बिगड़ती है तब अय्यासी का रूप धारण कर लेती है। जानिए कब बिगड़ती है काम वासना। जिन इंसानों के अंदर झूठ, बेईमानी, फरेब, नफरत, दुराचार, अत्याचार, लालच, घमंड, परायापन, गलतफहमियां, धोखा, चालाकी, असमानता हो, उनके अंदर तकरीबन काम वासना बिगड़ कर अय्यासी का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर पुरुषों की काम वासना बिगड़ती है तो चाहे वह नेता हो, अमीर हो, आम इंसान हो, तो वह तकरीबन दलाल और भड़वे बन जाते हैं। अगर महिलाओं की काम वासना बिगड़ जाए तो वह अमीर हो, गरीब हो या साधारण हो, वह वेश्या का रूप धारण कर लेती है। वेश्या केवल वह नहीं होती जो कोठे के ऊपर काम करती है, कोठे पर काम करती है या अपने भोजन खाने के लिए शरीर को बेच देती है। वेश्या वह भी होती है जो बहुत सारे पैसे कम के लालच में गलत काम करती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। जिन पुरुषों की और महिलाओं की काम वासना बिगड़ कर अय्यासी में पहुंच गई है, वह पुरुष और महिला खुद के भी जीवन को बर्बाद करेंगे और दूसरों के जीवन भी बर्बाद करेंगे। काम वासना जब मोहब्बत का रूप धारण करती है तब उन इंसानों की पहचान ही अलग होती है। जैसे कि जिन इंसानों के अंदर सत्य, ईमानदारी, अपनापन, यकीन, भरोसा, समानता, इंसानियत, प्रेम, करुणा, दयालुता और इंसानियत मौजूद है, उनकी काम वासना ही मोहब्बत बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जिन महिलाओं की और पुरुषों की काम वासना सुधर कर मोहब्बत का रूप धारण कर लेती है, वह हमेशा ही एक दूसरे के हमसफर बनकर, विश्वास पात्र बनकर, सच्चे प्रेमी बनकर जीवन को खुशहाल बना लेते हैं और दूसरों को भी जीवन जीने का नया तरीका बताते हैं या उनके जीवन से लाखों लोग जीवन जीना सीख जाते हैं।
जिन इंसानों की काम वासना सुधर कर मोहब्बत बन गई है वह कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि फायदा पहुंचाते हैं। जब काम वासना का असर मोहब्बत से गुजरकर प्रेम तक पहुंच जाता है, प्रेम एक ऐसी अवस्था है, मानसिक अवस्था है जिसमें इंसान को किसी के भी शरीर की जरूरत नहीं होती, बल्कि वह प्रेम पूरे संसार के लोगों से समान प्रेम करते हैं। ये बात सच्चे इंसान ही समझ सकते हैं। तो साथियों, आप सभी ने सुना, समझा होगा कि हम इस बकवास वाले टॉपिक को लेकर बैठे हैं, ऐसा सोचा होगा। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सबके अंदर होते हैं। 5 विकार हैं और 5 विकारों को अगर सही रूप से इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदेमंद होते हैं। अगर 5 विकार गलत रूप से इस्तेमाल किया गया हो तो ये खतरनाक घातक शैतान बन जाते हैं। तो हमने जो बात रखी है, कई चीज़ें हमारे वश में नहीं होती, हम भी उनको लिखने की कोशिश करते हैं। और कई टॉपिक ऐसे आते हैं कि अचानक टॉपिक आए और अचानक ही लिख दे गए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद को भी नहीं रोक पाता कि ये लिखूं या ना लिखूं। नहीं, ऐसा होता ही नहीं। जो लेखक हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई चीज़ आसमान से, गुरु से या रब की कृपा से, प्रकृति की कृपा से, कुछ भी मान लो, अगर दिमाग में आ जाती है तो उसको लिखना ही पड़ता है। या लिख लेते हैं या वो खुद ही उससे लिखवा देती है जो लेख दिमाग में आया। अब ये बात बहुत सारे को उससे लगेगी कि ये बकवास क्या बकवास मारी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाथ इंसान के हैं, दिमाग इंसान का है और सब कुछ तो इंसान का। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे ना लिखे, ऐसा होता है, ऐसा आम इंसान समझ सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान भी ऑटोमेटिक होने लगती है। कई बार तो कई काम तो ऐसे होते हैं करता है इंसान, कई काम होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान रोटी खाता है तो जब रोटी खाता है तो अंदर चली जाती है। लेकिन इससे पहले ये भी बात है कि इंसान जब सांस लेता है, सांस इंसान का ऑटोमेटिक चलता है। सांस बंदा जब रुकने लगता है तब इंसान जबरदस्ती सांस लेने की कोशिश करता है। लेकिन जब इंसान का सांस भी सही चल रहा है, हृदय भी सही, मतलब जो दिल भी सही धड़क रहा है और खून भी हमारा जो शरीर के अंदर है वो भी ऑटोमेटिक चलता रहता है, तो जब ये चीजें चल सकती हैं प्रकृति की कृपा से या रब की कृपा से या वाहिगुरु की कृपा से या तो ये देखने भी कर सकती है। तो मैंने एक चीज़ एग्जाम्पल इस करके दिए हैं ताकि बात समझ आ जाए कि ऐसा भी होता है कि इंसान खुद भी नहीं उस बारे में सोचता है, लेकिन प्रकृति से गुरु से दिखवा देता है। तो कई बार ऐसा होता है। ये टॉपिक अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा टॉपिक लेकर के क्या समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा आप मतलब मान भी सकते हैं। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद इसमें सिर्फ यही है कि अगर इंसान की काम वासना बस में रहे और सच्चाई ईमानदारी से रहे और इंसान प्रेम पूर्वक जीवन जिए तो इंसान का जीवन ही स्वर्ग है। अगर इंसान के अंदर सच्ची ईमानदारी नहीं है और दौड़ता रहता है इंसान, तो उसके लिए ये मतलब काम वासना का देर जाती है तो ये संसारी उसके लिए नरक है। तो कोई स्वर्ग और नरक के अलग नहीं है। इस धरती के ऊपर स्वर्ग है, इस धरती के ऊपर नरक है। अगर हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं तो मानवतावादी है, इंसानियतवादी, तो हम ईमानदार हैं, तो हम इंसान हैं। अगर हमारे अंदर क्रूरता है, षड्यंत्र है, जो है झूठ बोलने का आदत पड़ी है, तो हमारे से बड़ा शैतान कौन हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि हम कड़वी भी इंसान है या कह सकते हैं ऐसा। लेकिन याद रखें
के जो इंसान के साथ में अटैच हैं, प्रॉब्लम हो या समस्या हो या दुख हो या सुख हो, उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। चाहे इसमें आप कुछ भी समझें, हमें गलत समझें या अच्छा समझें, वो आप लोगों को निर्भर रहता है। लेकिन हमें जो दिमाग में टॉपिक आएंगे उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे आप लोगों के साथ में। तो याद रखें, हम जो है वॉइस ऑफ मानव का हमारा न्यूज़ चैनल है और ये आप सभी के भरोसे चलता है। और हमने जितने भी अभी तक 200 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं और ये लगातार चल रहे हैं। तो कोई भी एपिसोड फ्री नहीं होता, इसमें पैसे लगते हैं। तो हज़ारों रुपए, मतलब हज़ार रुपए का समझे एक एपिसोड में खर्चा आता है। अगर कोई भी स्पॉन्सर करना चाहता है या कोई अपने नाम से जो इसमें बुलवाना चाहता है प्रोग्राम के अंदर, तो हम बोल सकते हैं। लेकिन याद रखें कि सच्चे ईमानदारी से जो ये जीवन जीते हैं, जो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनका हम नाम लेंगे। लेकिन अगर कोई बाबा, कोई षड्यंत्र, कोई तांत्रिक आता है, उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही विश्व के अंदर शांति फैलाना है और सत्य फैलाना है। तो हमें बाबाओं से या किसी से पैसे लेकर के हमें षड्यंत्र नहीं फैलाना है, षड्यंत्र हमें बचाना है लोगों को। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानव का हमेशा आप सभी के साथ है और गरीबों के साथ है, मजलूमों के साथ है। तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि सच्चा ईमानदारी को फैलाना। और याद रखें, वॉइस ऑफ मानव का हमेशा आप सभी के साथ है, गरीबों के साथ है, मजलूमों के साथ है, अमीरों के साथ है, लेकिन जो सच्चे और ईमानदार इंसानों के साथ है। और ऐसा भी नहीं है कि गरीब जो है वो सच्चे ईमानदार होते हैं, झूठे उत्तर के बेईमान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मजलूमों के साथ हैं, जिनके ऊपर बिना जो बड़े बड़े जो शैतान जुल्म करते हैं, तो उसके साथ में वॉइस ऑफ मानव का है। खालसा राज, मतलब खालसा जो होता है, एक गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को जाए। याद रखें, वॉइस ऑफ मानव का आप सभी का साथ है और आप सभी का साथ चाहता है। तो उसमें जो भी डोनेशन देना चाहता है, तो उस नंबर जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, स्मार्ट फोन पर कर सकते हैं और अपनी खुशी से दे सकते हैं। कि ये मीडिया, बड़े बड़े मीडिया, आज की डेट में जो मीडिया इतना पावरफुल है कि मीडिया से लड़ाई लड़ी जाती है, मीडिया से बदलाव होता है। अगर आप लोग चाहते हैं बदलाव दुनिया के अंदर, तो वॉइस ऑफ मानव से जुड़े। हम एक बड़े बड़े प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। याद रखें, थैंक यू सर, सत श्रीकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.